हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हम 10वीं क्लास का सिलेबस करते हैं इस चैनल में, तो आप प्लीज़ हर वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। आज का हमारा टॉपिक है 5.3 प्रश्नावली। तो 5.3 प्रश्नावली में हमने फर्स्ट और सेकंड सवाल पिछली वीडियो में कर लिया है। आज हम थर्ड सवाल करेंगे और उसके आगे सवाल करेंगे। तो जो तीसरा सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम कर रहे हैं। तो आइए हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है कि तीसरे का पहला पॉइंट करेंगे हम। थर्ड सवाल का पहला पॉइंट करते हैं जिसमें लिखा है कि AP 9-17-25 AP 9-17-25 AP 9-17-25 के कितने पद लिए जाएं, के कितने पद लिए जाएं कि योग क्या हो जाए 636 हो जाए, कि योग क्या हो जाए 636 हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ योग दिया हुआ है सवाल में, कितने पद मतलब n पूछा है, SN दिया हुआ है, n पूछा है और हम इसको सवाल को करेंगे। तो आपको पता है जो दिया है उसी को हल करना है हमने। दिया क्या है, योग दिया है, तो योग का ही सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे, प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद A का मान है 9। सारवंतर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रथम पद और सारवंतर कितना है A2 माइनस A1 मतलब 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा। 17 में से 9 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो प्रथम पद और सारवंतर हमने ज्ञात कर लिया। n निकालना है और SN दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 636, योग दिया हुआ है 636 और n पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से इस सवाल में योग दिया हुआ है तो योग का सूत्र लगाएंगे। प्रथम पद हमने लिख लिया, सारवंतर रख लिया, योग का सूत्र लगाना पड़ेगा, योग दिया हुआ है, n हमने ज्ञात करना है। तो यह हमारा सवाल है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सूत्र रखते हैं। हमारा सूत्र क्या है योग का, क्योंकि योग दिया है तो SN का सूत्र क्या होता है, n/2 फिर आ गया 2A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारे योग का सूत्र है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया, ये योग का सूत्र है 2n/2 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर क्या है, ये किसका सूत्र है, योग का। अब इसमें हम रखते हैं मान। n का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए n का मान हमने ज्ञात करना है तो n ही रहेगा बटा में 2 इंटू A का मान कितना है हमारे पास 9 प्लस n ज्ञात करना है -1 इंटू D कितना है 8। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। SN का मान दिया हुआ है 636। बहुत ही अच्छा सवाल है ये बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड पेपर में आने के लिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब अपने देखते हैं इसमें कि पक्षांतरण कर देते हैं साथ की साथ हम। तो पक्षांतरण करेंगे, कुछ मान हमारे कट जाएंगे। जैसे यहाँ देखें आप, ये इधर आ जाएगा तो 9 दूनी 18 प्लस इसका अंदर गुणा कर देते हैं 8n माइनस 8 बराबर, ये 2 भाग में इधर जा किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। और n यहाँ पड़ा है हमारे पास, ये n पड़ा है हमारे पास, अंदर हमने हल कर लिया। तो आप देखेंगे कि अब हम इसको अंदर भी तो हमें देखना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो एक बार और लिखते हैं 8n, ये 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 10, और उसके बाद बराबर में 636 इंटू 2। अब देखें आप, अब हमें अंदर गुणा करना पड़ेगा इसका n का। तो
n का अंदर गुणा करते हैं, इंटू करते हैं हम, यहाँ अंदर इंटू करते हैं हम, तो इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 8n की स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10n आ जाएगा बराबर 636 इंटू 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ 636 इंटू 2 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 636 इंटू 2 यहाँ इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पक्षांतरण लिखा हुआ है हमने n की स्क्वायर प्लस 10n माइनस 636 इंटू 2 बराबर क्या बचेगा, 0। ये तो द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं, तो इससे पहले हमें इसका कॉमन लेके और थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसका 2 कॉमन आ गया तो 4n की स्क्वायर प्लस 2 का भाग किया तो 5n माइनस 636, 2 से 2 कट गया, क्योंकि इन तीनों का गुणनखंड जो कॉमन है वो है 2 कॉमन है इन तीनों के गुणनखंड में। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 इंटू 2 होता है, यहाँ भी 2 है। तो 2 का भाग किया 4 बच गया, 2 का भाग 5 बच गया, 2 से 2 कट गया, ये बच गया। तो ये 2 जो है ये तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के बचा है n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देखें कि यहाँ द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पहली संख्या चिन्ह सहित उतारनी होती है और आखिरी संख्या भी चिन्ह सहित उतारनी होती है। अब हमने मध्य जो संख्या है, मध्य में जो मान है, उसकी जगह पे 2 मान लेने होते हैं। ऐसे 2 मान लेने कि उनको जोड़ने पर तो वापस वही आ जाए, और गुणा करने पर, इंटू करने पर 636 इंटू 4 जो आता है वह आ जाए। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसको हल करते हैं तो 2 गुणनखंड हमारे बनते हैं। तब इसकी जगह पे हम 2 गुणनखंड लेते हैं, 2 मान लेते हैं। एक तो आ गया 53n माइनस 48n, क्योंकि 53 और 48 को घटाएंगे तो 5 बनता है, 53 और 48 को गुणा करेंगे तो 4 इंटू 636 बनता है। तो अब हम इनका कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि 53 का 4 का 53 में पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हम। तो ये आ गया हमारे पास 4n प्लस 53, ये आ गया हमारे पास 4n प्लस 53। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन लेने पर हमारे पास आएगा 12 चौका 48, 12 कॉमन आएगा तो ये आ गया 12, फिर भाग किया तो 4n माइनस माइनस प्लस 53। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास n माइनस 12 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n का मान एक तो पक्षांतरण करने पर प्लस का 12 और एक n का मान पक्षांतरण करने पर माइनस 53/4। तो ये 2 मान आ रहे हैं। तो n कभी, नंबर कभी माइनस में नहीं होता, नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, इसलिए हमारा n बराबर 12 मान सही है। क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि 12 पदों का योग 636 है। इस एपी में 12 पदों का योग 636 है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देख कर समझने का प्रयास करें। सिर्फ इतना करना है, योग दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है। योग दिया हुआ है तो योग का सूत्र रख दिया हमने और उसमें मान रख दिए, और इस प्रकार से द्विघात समीकरण बना हमारे पास हल करने पर। तब हमने द्विघात सूत्र गुणनखंड लगा दिया, चाहे आप द्विघात सूत्र लगा दें। अब हम एक और सवाल करते हैं, इस अभ्यास का चौथा सवाल करेंगे। जैसे ये 4 नंबर सवाल है हमारा, तीसरा पहले किया हमने, तो 4 नंबर सवाल में 25 पदों का योग निकालना है और an बराबर दिया है 3 + 4n। an मतलब प्रत्येक पद, nवां पद। यदि हम n की जगह पे 1 लगाएंगे तो पहले पद का मान आ जाएगा, क्योंकि AP नहीं दिया हुआ। n की जगह 2 लगाएंगे, 2 रखेंगे तो दूसरे पद का मान आ जाएगा।
3 रखेंगे तीसरे पद का मान आ जाएगा। यदि हमारे पास AP होगी तो ही हम 25 पदों का मान निकाल सकते हैं। 25 यहाँ पे n है तो ही हम 25 पदों का मान निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि प्रथम पद और सारवंतर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रथम पद और सारवंतर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रथम पद बनाते हैं हम यहाँ n की जगह 1 रखते हैं तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखते हैं तो n की जगह पे जहाँ भी n है वहाँ 1 आएगा। 4 के इंटू में n है तो 1 लगा दिया, तो A1 का मान आ जाएगा 3 + 4, मतलब A1 का मान आ गया 7। AP का प्रथम पद आ गया 7। उसके बाद हम यहाँ n की जगह पे 2 रखते हैं तो 3 + 4 × 2, क्योंकि 4 के इंटू में 2 है, n बराबर 2 रखने पर। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया A2 का मान 3 + 8, मतलब A2 का मान आ गया 11। इस प्रकार हमारी जो AP है वो बन गई 7, 11 का 25 पद, 25 पदों का योग निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है AP बन गई। अब हम इसमें लिखेंगे AP में प्रथम पद क्या है। AP में प्रथम पद है AP में 7 और सारवंतर है AP में 11 - 7 कितना है 4। इस प्रकार प्रथम पद हमारे पास 7 है, सारवंतर हमारे पास 4 है और n यहाँ दिया हुआ है n है 25, n हमारे पास है 25। तब हम योग निकालना है, उन्होंने योग का बोला है तो योग ज्ञात करना है, मतलब योग का सूत्र रखेंगे। तो योग का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि SN मतलब योग का सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये योग का सूत्र होता है, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो इसलिए मान रखा हमने S25, मतलब 25 पदों का योग निकालना है। तो n का मान 25 है, क्योंकि 25 का योग निकालना है। 2 × a का मान कितना हमने ज्ञात किया है 7 है, प्लस n 25 है, -1 × d 4 है। तो इस प्रकार से हम इसको आगे हल करेंगे तो 25 बटा में 2, 14 + 24 × 4, 14 + 24 × 4, यहाँ देखना है हमने 24 × 4 है, पहले इंटू होगा उसके बाद प्लस होगा। तो यह आ गया 25 बटा में 2, फिर 14 + 24 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे। तो 4 को 4 से किया 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ गया। अब हम इसका योग कर देते हैं तो 25 बटा 2 × यहाँ आ जाएगा 110, यहाँ आ जाएगा 110, 14 और 96। अब हम इसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 55। तो 25 × 55 इंटू कर देते हैं हम। 25 × 5 कितने होते हैं 125, कितने बच गए हमारे पास 12 बच गए। फिर 25 × 5 125 और 125 और 12 उसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 37, 137, मतलब हमारा आंसर आ गया 1375। हमारा आंसर कितना आ गया 1375। तो इस प्रकार से हम, यदि उन्होंने ये दिया हो, इस प्रकार दिया हो an दिया है, मतलब n की जगह AP नहीं दिया हुआ, an दिया हुआ है, n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा,
n की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। पहला और दूसरा पद आ गया तो सारवंतर आ जाएगा। जैसे ही सारवंतर आ गया तो कितने पदों का योग निकालना है? 25 पदों का। तो हम बड़े आराम से 25 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आप। अब हम आगे रिवीजन के लिए कुछ सवाल करते हैं। जैसे हमारा ये 5वां सवाल है। 5वें सवाल में एपी के 51 पदों का योग निकालना है। एपी के 51 पदों का योग निकालना है, जबकि उन्होंने दिया है द्वितीय पद और तृतीय पद। कोई भी पदों का योग निकालना है या ए निकालना है आपने, तब हमें प्रथम पद और सारवंतर होना चाहिए। यहाँ तो द्वितीय पद और तृतीय पद दिया हुआ है, तो इससे हम सारवंतर तो बना सकते हैं, प्रथम पद भी बनाएंगे। तो ध्यान दें आप। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, इसमें द्वितीय मतलब A2 बराबर 14, तृतीय मतलब A3 बराबर 18, ये दिया हुआ है। एक तो सारवंतर चाहिए हमें और एक प्रथम पद चाहिए। तो पहले हम सारवंतर निकाल लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसलिए सारवंतर मतलब D। तो D आपको पता है कि अगले पद में से पिछला घटा दे तो D आ जाता है। ये A2 है, 2A है और ये A2 है और A3 है, मतलब तीसरा पद और दूसरा पद। तीसरा पद अगला पद और दूसरा पिछला पद है। तो A3 माइनस A2 करने से हमारा सारवंतर आ जाएगा। कितना आ गया सारवंतर? हमारे पास सारवंतर आ गया D बराबर 4 आ गया। ये हमारा सारवंतर है। अब यदि हमें प्रथम पद मिल गया तो हम ये सवाल बड़े आराम से इसका योग 51 पदों का निकाल लेंगे। तो अब प्रथम पद कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है A2 बराबर 14 है। A2 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 1D बराबर 14 ऐसे लिखते हैं। तो D का मान रख देते हैं। D का मान रखने पर, तो D का मान यहाँ रखेंगे तो A प्लस D 4 है बराबर 14। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 4, पक्षांतरण करने पर 14 माइनस कितना आ गया? 4। तो A का मान हमारे पास कितना आया? 10। A का मान हमारे पास कितना आया? 10। D का मान, A का मान 10 आ गया, D का मान 4 है। 51 पदों का योग निकालना है। तो इसका मतलब इसका योग का सूत्र लगा देंगे हम। तो योग का सूत्र क्या है हमारे पास? क्योंकि हमें पता है Sn बराबर n बटा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र रखेंगे तो ये आ गया हमारे पास S कितने पदों का निकालना है? 51 का, बराबर 51 बटा 2 इंटू A का मान हमें 10 हमने ज्ञात किया है, 10 आया है, प्लस n का मान हमारे पास कितना है? 51 माइनस 1 और D का मान कितना आया हमारे पास? 4। तो इस प्रकार से 51 बटा 2, 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 इंटू 4। तो इस प्रकार से हम इसको आगे हल करते जाएंगे। योग का सूत्र हम बार बार लगा रहे हैं, तो इंटू पहले करते हैं। तो 51 बटा 2 इंटू 20 प्लस इनका गुणा कर देंगे, 4 5 20 होते हैं, मतलब 200 हो गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 51 बटा 2 इंटू 220, भाग कर देते हैं तो 110। तो इस प्रकार से यदि हम इसका इंटू करते हैं तो एक तो 0 आ गई, 11 1 कम 11, 1 बच गया, 11 5 55 और 1 56। तो इस प्रकार से 51 पदों का योग 56 10 आ रहा है, 5610 आ रहा है। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल हमें प्रथम पद और सारवंतर चाहिए, उसके बाद हम योग भी निकाल सकते हैं, हम nवां पद भी निकाल सकते हैं। यदि प्रथम पद और सारवंतर नहीं दिया है तो कोई ना कोई उन्होंने रास्ता दिया होगा बनाने का। तो इसलिए प्रथम पद और सारवंतर बनाने के बाद हम nवां पद और सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम रिवीजन में कुछ सवाल करते हैं। ये हमने रिवीजन में 2 सवाल करने हैं, जो करवाए हैं वो भी अच्छे से करने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। AP 63 60 57 के कितने पद लिए जाए कि इनका योग 693 हो जाए
और चौथे का दूसरा पॉइंट है 25 पदों का योग ज्ञात करो। यदि an बराबर 7 माइनस 3n हो तो पहले AP बनानी होगी, प्रथम पद, और द्वितीय पद n की जगह 1 लगाएंगे तो प्रथम, n की जगह 2 रखेंगे तो द्वितीय पद आ जाएगा। n 25 दिया हुआ है तो फिर योग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने योग ज्ञात करना है आज के टॉपिक में। धन्यवाद।